हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर इसी में। आज इस वीडियो में यूपी लेखपाल हिंदी प्रैक्टिस सेट का दूसरा भाग करेंगे इस वीडियो में, जिसमें मैंने हिंदी के प्रश्नों को शामिल किया है, जिसमें विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, तद्भव तत्सम शब्द हैं, मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं। तो आइए शुरू करते हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या 30 है। आप लोग इस टेस्ट को दीजिएगा और बताइएगा कि कितने प्रश्न सही कर पाए हैं 30 में से। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा द्विज। चंद्रमा और ब्राह्मण को द्विज भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, जीवन का एक अर्थ है जिंदगी, दूसरा अर्थ क्या है? तो दूसरा अर्थ होगा पानी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंबर का अनिकार्थक शब्द होता है? अंबर का अनिकार्थक शब्द कौन सा होता है? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा गगन। ऑप्शन डी जो होता है, गगन जो होता है, गगन वो अंबर का पर्यायवाची शब्द होता है या अनिकार्थक शब्द होता है। अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। अगला शब्द है, मुक का विलोम शब्द क्या होता है? तो मुक का मतलब होता है जो शांत रहता है, और इसका विलोम होता है वाचाल। वाचाल का मतलब होता है जो बहुत अधिक बोलता है, जो हमेशा बकबक करता रहता है, या किसी टॉपिक को पा गया तो बहुत अधिक बोलेगा, तो उसको वाचाल कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होता है? तो उन्मूलन का विलोम शब्द होता है रोपड़। रोपड़ होता है उन्मूलन शब्द का विलोम शब्द। अगला प्रश्न, अस्थावर का विलोम शब्द क्या होता है? तो अस्थावर का विलोम शब्द होता है जंगम। अस्थावर का मतलब होता है स्थिर रहना, और जंगम का मतलब होता है कि इधर उधर चलना, विचरण करना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, गूलर का फूल होना का अर्थ क्या है? ये एक मुहावरा है। इसमें पूछा गया कि गूलर के फूल होने का क्या मतलब है? तो गूलर के फूल होने का मतलब होता है दुर्लभ होना। गूलर का फूल जो होता है वो दुर्लभ होता है, बहुत मुश्किल से किसी को देखने को मिलता है, इसलिए गूलर का फूल होने का मतलब है कि दुर्लभ होना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, आँखों में गड़ना। आँखों में गड़ना का जो है मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ पे दो उत्तर सही होगा। एक तो होगा मन में खटकना, ऑप्शन बी, और इसका एक और उत्तर होता है वस्तु को पाने की उत्कट लालसा। तो यहाँ पे बी और डी दोनों ऑप्शन सही होंगे। परीक्षा में जो भी ये ऑप्शन आए इसमें से कोई भी लगाएंगे तो ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अक्ल पर पत्थर पड़ने का एक मुहावरा है, अक्ल पर पत्थर पड़ना। इसे पूछा गया कि इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उसको कहा जाता है अक्ल पर पत्थर पड़ गया है, क्या बुद्धि काम नहीं कर रही है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। तो इसलिए ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो मरकट का पर्यायवाची होता है बंदर, वानर। अर्थात जो मरकट है वो बानर है, मरकट है। मरकट शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बंदर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आविर्भाव का मतलब होता है उद्भव। उद्भव से उद्भव जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा जूम आउट हो गया है प्रश्न। परोक्ष शब्द का विलोम नहीं है। तो परोक्ष शब्द का जो विलोम होता है वो प्रत्यक्ष होता है, अपरोक्ष होता है, दिष्टव्य होता है, लेकिन स्थूल नहीं होता है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर बी होगा। परोक्ष का क्वेश्चन दिखा देता हूँ फिर से मैं। परोक्ष शब्द का विलोम शब्द नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर होगा स्थूल, ऑप्शन बी।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से जटिल का विलोम शब्द क्या होता है? साधारण सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा सरल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भौंरा, कोयल, सखी किस शब्द के अनिकार्थिक शब्द है? तो ये होता है अली। ऑप्शन बी में जो दिया गया है, अली शब्द जो होता है वो भौंरा, कोयल और सखी, इन तीनों का उत्तर होता है अली। अली। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, रसाल शब्द का अर्थ है? तो रसाल शब्द का अर्थ होता है आम। रसाल का मतलब होता है आम। पानी किस शब्द के अनिकार्थक शब्द है? ऑप्शन ए है दही, बी पारा, दो ऑप्शन नीचे चले गए हैं, सी प्रतिष्ठा और डी युक्ति। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे प्रतिष्ठा। पानी का अर्थ यहाँ पे होगा प्रतिष्ठा। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द होता है किसी चीज़ से ग्रस्त होना। जैसे किसी रोग से आप ग्रस्त हैं तो क्या बोलेंगे? मैं इस रोग से ग्रस्त हूँ। लेकिन अगर आप उसी रोग से मुक्त हो गए हैं, आपका रोग सही हो गया है, तो उसे क्या बोलेंगे? मुक्त। इसलिए ग्रस्त शब्द का विपरीतार्थक शब्द होगा मुक्त। मतलब कि उस चीज़ से हमें मुक्ति मिल गई है, मुक्त हो गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पृथक का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो पृथक जो होता है किसी चीज़ को फैला देना, तो वो पृथक हो जाएगा। और इसका विलोम शब्द हो जाएगा एकत्र। उसी चीज़ को एकत्र कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एकत्र हो जाएगा। इसलिए पृथक शब्द का सही विलोम शब्द क्या होता है? एकत्र होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, सहयोग शब्द का विलोम शब्द पूछा गया है इस प्रश्न में। तो सहयोग मतलब किसी की सहायता करना, और दुर्योग कर देंगे मतलब हम किसी की सहायता नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर दुर्योग होगा। सहयोग मतलब सहायता करना, दुर्योग मतलब सहायता नहीं करना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से चांदनी का पर्यायवाची शब्द बताना है कि कौन सा नहीं होगा। तो चंद्रातप, कौमुदी, मयंक, ज्योत्सना। जो सही उत्तर होगा यहाँ पे मयंक। मयंक का मतलब होता है चंद्रमा, न कि चांदनी। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा। जीभ का पर्यायवाची शब्द होता है। जीभ का पर्यायवाची पूछा गया था। जीभ का पर्यायवाची जीव होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23, बगीचा का पर्यायवाची शब्द है। बगीचा का मतलब होता है जहाँ पे आराम करने की जगह हो, तो उसको बगीचा हम बोलते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जिसमें आराम दिया गया है। जो आराम ऑप्शन में दिया गया है वो राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, चिकना खड़ा होना यह एक मुहावरा है, इसका सही अर्थ बताना है। इसका सही अर्थ होता है निर्लज्ज होना। निर्लज्ज होना मतलब चिकना खड़ा होना, जिसमें कोई शर्म नहीं होती है। अपनी बात को बिना शर्म के साथ बेबाकी से, निर्लज्जता से जो बोलता है वो उसे चिकना खड़ा कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25, पौ 12 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ होगा ऑप्शन बी में दिया गया है, सब तरह की सुख सुविधाओं का होना। अगर आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं तो उसे ही पौ 12 होना कहा जाता है। आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, खाने पीने, रहने, पढ़ने, घूमने फिरने, हर चीज़ की आपके पास सुविधाएं हैं, उसे ही पौ 12 होना कहा जाता है मुहावरे के अर्थ में। कान का कच्चा होना मुहावरे का सही अर्थ होता है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। प्रश्न संख्या 26 है, कान का कच्चा होना मुहावरे का सही अर्थ होता है। इसका सही उत्तर होगा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। संस्कृत में जो शुद्ध रूप से जो शब्द होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। इसी का विकृत रूप थोड़ा सा जो होता है उसे तद्भव कहा जाता है। तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन अग्नि, अग्नि, पुष्प, शलाका, ये तीनों तत्सम शब्द हैं। और जो यहाँ पे 14 लिखा गया है, जो 14 है ऑप्शन डी में जो दिया गया है, यही तद्भव शब्द है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से बारात
शब्द दिया गया है उसका तत्सम रूप पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा वर यात्रा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध यहाँ पे शब्द जो होगा तत्सम की दृष्टि से, यानी कि जो तत्सम शब्द होगा वो है साटिका। साटिका जो होगा वो शुद्ध रूप होगा। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। और आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। ऑप्शन थोड़ा नीचे चला गया दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा पिटारा। पिटारा जो है तत्सम रूप है, शुद्ध रूप है। तो ये थे यूपी लेखपाल हिंदी प्रैक्टिस सेट 2। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। एक लाइक करने से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।